मम्मी भी नहीं आई है बोलने वाले सर मैं आ गई। तुम आ गई। अरे यार बहुत अच्छा किया तुम आ गई। कहाँ है? आज की जो बात है वो बात बहुत अच्छी है। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा सर किसकी 2 कॉलेज। मिनट रुक जाइए, मुझे ये लास्ट क्लास सर 2 मिनट की स्क्रीनशॉट लेना, ये जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में यही पढ़ा है तो इससे क्या बनता है, मोनोकॉट बस कैसे हुआ था, डाइकॉट का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। चलिए फिर डालिए आपको पॉलिनेशन। अरे हमसे बच्चे पूछ रहे थे सिलेबस क्या है, तो पूरा क्लास 11 कर दे देते हैं, तो पढ़ा दिया। हाँ सर, हाँ सर दे दो। ठीक है ना दीप्ति, पूरा क्लास 11 दे देते हैं, नोट में छोड़। ठीक है सर। ठीक है, सारे बच्चे एग्री हैं। आज कहाँ रह गया प्रियांशु मिश्रा, कहाँ रह गया बताया नहीं। प्रियांशु मिश्रा ठीक, और क्या नाम है उसका, अंकुर आया है, अंकुर है वो। हाँ अंकुर आया। बेटा पॉलिनेशन ये बड़ा आसान है। ये टॉपिक जो है ना बिल्कुल हल्का फुल्का चुटपुटिया टाइप का टॉपिक है, बिल्कुल स्टूडेंट सर टाइप। अभी पूरी 11th आएगी, इस बार टेस्ट में। पूरी 11 आएगी बेटे। ठीक है सर। बहुत हल्का फुल्का टॉपिक है। पॉलिनेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ से फूल उठाया वहां दे दिया, या यहीं का आंसर लिया एक ही फ्लोर के स्टिग्मा पर डाल दिया, सब ऐसे ही है। बहुत आसान। पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma, है ना। क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma। ठीक है, एंथर का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर ऑफ पॉलन कैसे कह सकते हैं, जैसे ये बनाइए डायग्राम। मान लीजिए कि ये है आपका एक थैलेमस, ये है हमारा थैलेमस, ठीक, पेडिसिल, और के ऊपर लगा हुआ है हमारा फ्लावर, और यहाँ पर ये है आपका स्टिग्मा, और ये स्टाइल, और ये है ओवरी। ये स्टाइल और ये है क्या, ओवरी। और इसी के साइड में लगा हुआ है आपका क्या, पॉलन। ये स्टेमल है और ये है आपका एंथर। ये स्टेमल है, ये फिलामेंट है, और ये है आपका एंथर। तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हो, ये फ्लावर आपका है कंप्लीट फ्लावर। इतनी समझ तो आप सबने है। दीज आर द कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का मतलब वो फ्लावर जिसके अंदर मेल के भी कैरेक्टर हो और जिसके अंदर फीमेल के भी कैरेक्टर हो, मतलब फीमेल का सेक्सुअल पार्ट हो, एंड्रोशियम हो मेल का और गायनेशियम हो फीमेल का। तो मैंने कहा कि ट्रांसफर ऑफ द एंथर या ट्रांसफर ऑफ द पॉलन टू दी स्टिग्मा, मतलब ये अगर एंथर है, ये अगर एंथर है और ये अगर स्टिग्मा है, ये अगर स्टिग्मा है, तो यहाँ पर एंथर से क्या निकलता है बेटा, पॉलन निकलता है, तो छोटे छोटे पॉलन निकलते हैं। अच्छा, पॉलन से एक चीज याद आया, एक सवाल आया
हमसे सवाल पूछा था, किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा कि सर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? आपका जवाब कितना होगा? 4, 4 है ना? 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। सर एनसीईआरटी की लाइन प्रियांशु का था सर। है ना, शुरुआत में ही बताया था। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत होगी उनको। तो इस तरीके से अगर 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे। वही आपसे अगर पूछ किया जाए, ये बताइए 200 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमें कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ेगी? तो आपने जवाब दिया 4/4, 4 पंजे 20, 4 जीरो 50 एमएमसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। तो इस आंसर का पॉलन का यहाँ पर ट्रांसफर होना इसके स्टिग्मा पर, चाहे वो सेम फ्लावर का हो चाहे वो डिफरेंट फ्लावर का हो, इन दोनों फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, फ्लावर सेम है, तब हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या इसी को हम बोलते हैं ऑटोगैमी, है ना। और अगर डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, अलग अलग फ्लावर्स हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। इतनी समझ तो आप सब में। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे 2 फ्लावर हैं, क्या है, 2 फ्लावर हैं, आप एक फ्लावर लिया रहे हैं और ये आपका है ओरी, स्टिग्मा स्टाइल, और ये आपका क्या है बताइए? एंथर है। ये एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर मान लेते हैं ये वाला है। ठीक है, दूसरा फ्लावर मान लेते हैं ये वाला है, ये वाला दूसरा फ्लावर। तो आप देखिए कि इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर जो है, ये बिना टाइम के कैसे आ जाते हैं? देखिए इधर बेटे, इसका पॉलन अगर इसके स्टिग्मा पर आए या इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पर जाए, गुड आफ्टरनून दो सर। डिफरेंट फ्लावर्स हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इतनी सी बात आप समझिए, और कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। There are 2 types of pollination. First one is a self pollination and second one is a cross pollination. Self pollination को हम बोलते हैं क्या? इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक बांटा गया ऑटोगैमी में और एक को बांटा गया जिटोनोगैमी में बांटा गया। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क आप समझिए। ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? ऐसे, ये फ्लावर हमारा है, जो ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और ये नीचे की तरफ ये लगा हुआ है थैलेमस, और ये आपका है पॉलिनेशन, ये एंडोशियम का पार्ट है। ठीक है, ऑटोगेमी क्या कह रहा है? ऑटोगेमी कह रहा है कि पॉलन ग्रेन खुद के अपने सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर, है ना। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलन ग्रेन इसका है, ये सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आकर के इस तरीके से गया। इसको हम बोलेंगे ऑटो। जीटोनोगेमी क्या होता है? जीटोनोगेमी कह रहा है पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बात की गहराई को समझिए। मैंने कहा यहाँ पर एक प्लांट है, मैंने कहा यहाँ पर एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के ऊपर
एक फ्लावर ये लगा हुआ है, एक फ्लावर ये लगा हुआ है, मान लीजिए एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर ये लगा है, ठीक है। और इसमें इसमें जो है आप देख रहे हो, ये आंसर निकला हुआ है, ये आंसर निकला हुआ है, ये आंसर निकला हुआ है, ये आंसर, ठीक है, ढेर सारा। और इसमें बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक है। स्टिग्मा का कलर हम अलग कर देते हैं, ये स्टिग्मा है, मान क्या है ये स्टिग्मा, और यहाँ पर ये स्टिग्मा दिख रहा है। तो बेटा इसका पॉलन यहाँ देखना, ध्यान देना, इसका पॉलन निकला सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के अटैच हो गया, ठीक है, ये पॉलन। तो क्या कहा मैंने कि pollen grain of anther, pollen grain from the anther to the one flower, to one flower to the stigma of another flower of the same plant, same plant same है, प्लांट क्या है सेम है, लेकिन फ्लावर सेम प्लांट पर क्या है अलग अलग है। ये ए फ्लावर है और ये एक बी फ्लावर है। तो ए फ्लावर से एंथर निकला बी फ्लावर पर गया, या मान लेते हैं बी फ्लावर का एंथर निकला आपके ए फ्लावर पर आया, मतलब पॉलन ग्रेन। तो ये टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जीटोनोगैमी। क्या कहते हैं, जीटोनोगैमी। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, सुहानी बेटा समझ में आया? कीर्ति, अरुण और Yes, sir. अंकुर? यस सर। तो तुम दोनों कहाँ थे भाई कल? अंकुर और अरुण तुम दोनों कल कहाँ थे? सर मैं तो सर बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहे थे? जाने दो, मत बोलो, तुम्हारा नेटवर्क दादी आ रहा हूँ। बोलो मत। चलो इसको लिख लो। दूसरा पॉइंट आप मेंशन करेंगे, देखिए इधर। बंद कर दो माइक, बंद कर दो यार, माइक बंद कर दो भाई, माइक बंद कर दो। दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जीनोगैमी कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर of one flower to the stigma of the another flower of the same species, है ना? सेम स्पीसीज के फ्लावर हैं, प्लांट हैं, और अलग अलग फ्लावर होगा। मतलब जैसे यहाँ पर एक टाइप का देख रहे थे ना, ये भी एक टाइप का कैसा कह सकते क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा था इस वाले, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन में डाल दे रहे थे। क्योंकि स्पीसीज क्या, स्पीसीज सेम स्पीसीज की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्लांट क्या है सेम है। एक फ्लावर ए से आंसर निकला, बी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला गया। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स थे, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए के फ्लावर का आंसर प्लांट बी के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा, या प्लांट बी के स्टिग्मा, मतलब प्लांट बी का जो आंसर होगा प्लांट ए पर आएगा। मतलब दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट होंगे, लेकिन स्पीसीज उनकी कैसी होगी बेटा, सेम स्पीसीज होगी। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे, स्पीसीज कैसी है यहाँ पर, स्पीसीज जो होगी वो बिल्कुल सेम स्पीसीज होगी, ठीक है। और यहाँ पर प्लांट कैसा था, बिल्कुल सेम प्लांट था। ये फर्क है दोनों में। अब देखो, अब अगर क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम करवा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम करवा रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हमें अलग अलग टाइप की एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अलग अलग टाइप की एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे वाटर, इंसेक्ट, एनिमल, विंड, बर्ड, बैट, एंड स्नेल, सबके नाम को याद रखिएगा। वाटर के जरिए अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। और अगर इंसेक्ट के जरिए हो रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। एनिमल्स के जरिए हो रहा है तो जूफिली बोलेंगे, और विंड्स के जरिए हो रहा है तो एनिमोफिली कहेंगे, बर्ड्स के जरिए हो रहा है तो ऑर्निथोफिली कहेंगे, बैट्स के जरिए हो रहा है तो कायरेप्टोफिली कहेंगे, एंड्स के जरिए हो रहा है तो एंड मतलब चींटी, तो हम इसको बोलेंगे मिर्मैकोफिली। मिर्मैकोफिली अगर स्नेक के थ्रू हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे मेलेकोफिली। ये एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, इसको लिख लो जल्दी से पूरा।
सर कल 11th की क्लास है या फिर वो डिबेट है? डिबेट किस टॉपिक पर कहा था हमने? सर इसी पे कहा था। इसी पे कहा था। तो अब आप सब डिसाइड करो जितने बच्चे हो क्या चाहते हो, क्लास चाहते हो डिबेट। सर कौन सी डिबेट? सर कौन सी डिबेट? डिबेट होगी कोरोना, हमारी भारत सरकार कोरोना को खत्म कर। डिबेट में बोलना क्या होगा? सर कुछ नहीं, ओपन डिस्कशन है चीजों को लेकर के, सब ये अपनी बात रखेंगे, हम क्वेश्चन रखेंगे, हर क्वेश्चन को जस्टिफाई करना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आंसर आपकी तरफ से आएगा, और जो आंसर आपको गलत लगेगा आप सामने वाले को टोकेंगे कि नहीं ये वाला क्वेश्चन तुम इसमें ये गलत कह रहे हो, ये सही कह रहे हो। लड़ाई नहीं करनी होगी, आपस में डिस्कशन करना होगा। शुरू के 40 मिनट हम डिस्कशन करेंगे, बाकी के जो टाइम बचेगा आधे घंटे का हम लोग उसमें बात करेंगे। ये बताओ टॉपिक आपको यही है? ठीक आ गए हैं भैया। प्रियांशु मिश्रा कहाँ है यार, उसको बुलाओ यार, क्लास अच्छी लग रही है। सर उसकी अच्छा बहन की हाँ शादी है। हाँ, याद आया, याद आया मुझे भी। हो गया ये सबका? यस सर। Yes, sir. देखिए अडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या की जा रही है बेटा? अडेप्टेशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेशन क्या क्या हुआ, ये बड़ी काम की बात होती है, क्योंकि जब भी कभी हम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो बात आती है वो इवोल्यूशन के थ्रू आ जाती है, इवोल्यूशन की बात आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। पहला एडेप्टेशन क्या है? होमोगेमी। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी हम होमोगेमी की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी होल लाइफ में कभी भी वेरिएशन नहीं क्रिएट होता, क्योंकि वेरिएशन इज अ मेन कॉज ऑफ द इवोल्यूशन। तो अब आप बताइए कि अगर एक ही प्लांट में ही ब्रीडिंग होती रही, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, क्या कभी उसमें जो है वेरिएशन हो पाएगा? क्या कभी उसमें जो है नयापन आ पाएगा? बिल्कुल नहीं नयापन नहीं सर, आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं नहीं। बेटा? होमोगेमी। ठीक है, होमोगेमी। होमोगेमी में क्या होता है? मैच्योरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक प्लांट है, मतलब एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लिप्टोगैमी। क्लिप्टोगैमी का मतलब होता है आपका क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, कैसा क्लोज्ड फ्लावर? इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन इनक्लोज्ड इनटू द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं पूरी तरीके से इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लिप्टोगैमी। जैसे कि ये मेल कैरेक्टर, ये मेल पार्ट है, ये मेल वाला पार्ट है ना, ये एंथर है, ये क्या है? फिलामेंट है, और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या? ये ओवरी है। देखिएगा, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या? ये ओवरी है। ये कौन सा पार्ट है बेटा? ये फीमेल का पार्ट है। ये देखो, ये चारों तरफ से क्या है? बंद है, ये चारों तरफ से बंद है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टोगैमस फ्लावर। इस एग्जांपल में देखिए जो प्लांट्स आते हैं आपके, ऑक्जेलिस आता है, वायोला आता है एंड कोमेलाइना आता है। ठीक है, ऑक्जेलिस आता है, कोमेलाइना आता है, वायोला आता है। वायोला को हम कॉमन पेंसी भी कहते हैं, इसका वायोला का नाम होता है कॉमन पेंसी। ठीक है, ये कॉमन पेंसी है। कॉमन पेंसी प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, दो टाइप के ये फ्लावर बनाता है, यानी कि ये तीनों ही ऑक्जेलिस, वायोला और कोमेलिया, कोमेलाइना एक फ्लावर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और एक बोलते हैं जिसको हम चैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस क्या होता है? ये पूरी तरीके से क्लोज होता है,
and this is the adaptation for the self pollination. और एक जो कैसमोगैमस होता है इसमें फ्लावर क्या होते हैं, ओपन होते हैं, एंड दिस इज द एडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। ये लिख लीजिए आप। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको लेकर के, क्लिस्टोगैमस को लेकर के हम कह सकते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर invariably autogamous as there is no chance of cross pollination. There is no chance of cross pollination. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरीके से क्लोज्ड है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कभी हो सकता है? कभी नहीं। जल्दी लिखिए। अरे अतीक, पलक कहाँ रह गई है? हो गया बेटे? यस सर। अडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन में अगला जो अडेप्टेशन आता है उसको हम बोलते हैं जियोकार्पी। क्या कभी आपने सोचा जो मूंगफली आप खाते हैं वो मूंगफली की जो मूंगफली आप खाते हैं वो मूंगफली का सीड है? अब सवाल ये पैदा होता, सीड है तो उसको जमीन के ऊपर होना चाहिए, जमीन के नीचे कैसे हो जाता है? क्योंकि सीड किससे डेवलप होता है? ओव्यूल से। और ओव्यूल कहाँ होता है? फ्लावर में। फ्लावर कहाँ होता है? जमीन के अंदर या जमीन के बाहर? फ्लावर तो होता है जमीन के बाहर। तो सवाल हमारा ये है कि ये जो है इसको हम बोलते हैं एरेकिस हाइपोजिया, जो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, ये मूंगफली जमीन के अंदर कैसे पाएगी, है ना? तो होता क्या है यस सर। है ना, ये सब सारी चीजें हैं, कभी आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है। बस मूंगफली खाया थोड़ा। आगरा में हम थे, वहां पर हनुमान चौक पे, वहां पर एक जो है ठेले वाला लगाया हुआ था, उस पर लिखा था 5 रुपए की मूंगफली मांगकर हमको शर्मिंदा न करें, और यहाँ पर खड़े होकर के टाइम बर्बाद न करें, लेना हो लो, ना लेना हो चले जाए। बड़ा बाकायदा पूरा बोर्ड लिख करके छापा था। हमने कहा ये सही है। तो ये थोड़ा सा फन की बात थी। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन में पहला आता है, दूसरा आता है आपका जियोकार्पी। जियोकार्पी मतलब, जियो क्या मतलब, क्या होता है? जियो मतलब होता है सॉयल ना, जियो मतलब सॉयल होता है ना, ठीक है। और कार्पी मतलब फ्रूट वगैरह होता है। इसका एग्जाम्पल है अरेकिस हाइपोजिया, दैट इज अ ग्राउंड नट। इस तरीके से ग्राउंड नट होता है, सीड बीचों बीच में यहाँ पर होता है,
फिर उसके ऊपर इस टाइप का शेल होता है, हम उसको फोड़ते हैं तो अंदर क्या निकालते हैं, सीड निकालते हैं, और उसको जो है हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस्तेमाल, चटनी बना ले, कच्चा सर खा ले। आवाज नहीं आ रही है। कैसे आवाज नहीं आ रही बेटा, सब कुछ तो पहुंच रही है आवाज। आ रही है क्या सर। बेटा? अरे यार तुम लोगों के लिए हमने यहाँ वाईफाई लगवा दिया और तुम कहते हो कि आवाज नहीं आ रही, इसकी कैसी बातें कर रहे नहीं है हो? सर। हाँ बताओ। ये कीर्ति है ना, इसको तो आवाज आगरा से भी नहीं आ रही थी, तो इलाहाबाद से कहाँ से आएगी आवाज? हाँ, जब हम आगरा पढ़ाते तब भी इसको आवाज नहीं आती। तो भैया ऐसा है कि इसमें होता क्या है कि ये तुम्हारा अरेकिस हाइपोजिया का फ्लावर, और ये जो है ये इसका है पेडिसिल, ये ठीक है। और फ्लावर क्या पूरी तरीके से बंद है, फ्लावर क्या है पूरी तरीके से बंद है। और ये क्या, ये है इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तुम्हारे बातों के साथ सफर करना, नहीं सफर कर जाओगे। तो होता क्या है, ये देखिए शर्मा जी वापस से आ रहे हैं क्लास। होता क्या है कि यहाँ पर इसका होता है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा साथ साथ क्या है यहाँ पे इसका, ये है इसका एंडोस्पर्म पार्ट। तो जब इसका हो जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इससे ये जो पेडिसिल है ना, ये वाला ग्रीन कलर का जो मैंने यहाँ पर शेड किया है, ये इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे इलोंगेट होता है, इलोंगेट होने के बाद क्या है, अब क्योंकि इसके ऊपर क्या हो चुका है, इसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब ये पॉलन ग्रेन अंदर आ चुका है, और यहाँ पर क्या इसका ओवरी मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। तो ये इलोंगेट हो जाएगा क्या, इसका पेडिसिल, ये पेडिसिल स्टॉक जो है स्टॉक है, इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट होने की वजह से क्या होगा कि ये ओवरी जो है, ये वाली ओवरी जो है, ये ग्राउंड के अंदर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका पौधा बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो यही सवाल हमने कहा था, फ्रूट फॉर्मेशन इनटू द सॉइल होता है, लेकिन तो ये पेडिसिल का इलोंगेट होना और ओवरी का सॉइल के अंदर जाना, और सॉइल के अंदर जाने के बाद ये डेवलप। ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया आपका जियोकार। दूसरा है आपका मिराबिलिस जाल्पा, 4 o'clock प्लांट, जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, 4, उसको बोल दो, हाँ आवाज आ रही है। मिराबिलिस जाल्पा को हम बोलते हैं बेटा 4 o'clock प्लांट। ठीक है, ये जो हमारा 4 o'clock प्लांट है, इसमें जो एंथर होता है वो स्टिग्मा के ऊपर पूरी तरीके से बेंड रहता है। तो ये भी क्या है, एडाप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और एक फ्लावर है जिसको हम बोलते हैं विंसा रोजिया। ठीक है, इसमें जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है बेटा, फनल शेप का होता है। फनल मतलब ये इस तरीके से फनल शेप का है इसका। जी, ये फनल शेप का फ्लावर। इस फनल शेप के फ्लावर में यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, ये ओवरी है, ये क्या, ये स्टाइल है, ये क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखोगे इसका जो एंथर है ये यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके से एंथर इसके ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या है, ये फनल। ठीक है, फनल शेप का है। तो होगा क्या, होगा ये कि इसका जो एंथर है, ये और जो पॉलन है बहुत आसानी से इसके ऊपर आकर गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, विंसा रोजिया का हो गया, ये एडेप्टेशन। छठा में क्या होता है कि ये सोलेनम ट्यूबरोसा, ये क्या है सोलेनम ट्यूबरोसा, कोई बताएगा? पोटैटो। आलू। हाँ आलू, ये आलू है, पोटैटो। बीएससी बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा वाइवा हो रहा था, एग्जामिनर ने हमसे कहा कि बताइए सोलोनेसी फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप इनके जो है प्लांट्स के नाम बताइए। तो हमने कहा सर सोलेनम नाइगम, मकोल, बोले दैट्स गुड, बोले और बताइए। हमने कहा सर सोलेनम बेंथोकार्पम, बोले वेरी गुड। बोले वो बताइए जो सबसे मशहूर है,
जो सबसे ज्यादा प्रचलित है सोलेनम फैमिली का सोलेनेसी, बताइए वो क्या है? हमने कहा सर आलू, हमने कहा आलू, हमको वहाँ बोटेनिकल नेम लेना चाहिए था सोलेनम ट्यूबेरोसम, हमने कहा आलू, तो बोले अच्छा ठीक है, आलू का बोटेनिकल नेम बताइए, तब हमने कहा था सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो सोलेनम ट्यूबेरोसम की खास बात यही है कि स्टिग्मा जो होता है कॉइल्ड अराउंड द एंथर की चारों तरफ कॉइल्ड रहता है। ये इससे क्या है बेटा, अडेप्टेशन। ठीक है, चलिए ये आप कर लीजिए। ये बताओ मतलब कैमरा ऑन करके पढ़ाई करने का पूरा ठेका दीप्ति ने ले रखा है, लोग क्या नेटवर्क नहीं है? हाँ धनंजय, हाँ सुहानी, सलोनी, सर आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए ऊपर कर रहा हूँ। सही। ये तुम्हारा मैप लगा हुआ है ना इंडिया का, आज हम भी लगाएंगे अपने कपड़े, पूरा मैप लगा हो गया, लिख लिए? यस यस सर। सर। नहीं सर। नहीं सर, अच्छा लिखो लिखो। हाँ। लिख लो यार, जल्दी कर लो, बहुत टाइम। अब देखो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन में कोई एजेंट वेजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, एजेंट की जरूरत, एजेंसी की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना? यहाँ पर हमें एडेप्टेशन लिखना था, एडेप्टेशन होता है। यहाँ पर हम लिखने जा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ऑफ सेम स्पीसीज, दो डिफरेंट प्लांट होते हैं सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट होते हैं, मतलब यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस 100%, और जहाँ पर वेरिएशन है, क्या है, जहाँ पर वेरिएशन है वहां पर इवोल्यूशन, और जहाँ पर इवोल्यूशन है वहां पर नया स्पीसीज का फॉर्मेशन। ठीक है, वहां पर नए स्पीसीज का फॉर्मेशन, समझ में आई बात? यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है एजेंट की।
इन्हीं एजेंट्स को हम थोड़ा सा टेक्निकली बोलते हैं कि जैसे अभी एजेंसीज का नाम हो गया, कौन कौन सी एजेंसीज हैं? वाटर, इंसेक्ट, है ना, एनिमल, बर्ड, पैट, एंड ये सब हमारी एजेंसी। तो यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज की बात की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर एजेंसीज की बात जब हम करेंगे तो एजेंसीज की दो कैटेगरी, एक कैटेगरी वो है जिसको हम बायोटिक कहें और एक कैटेगरी वो है जिसको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक। ठीक है, जो बायोटिक कैटेगरी होती है वो सिर्फ प्लांट सिर्फ एक का इस्तेमाल करती है, वन। एबायोटिक कैटेगरी दो इस्तेमाल करती है, दो एबायोटिक कैटेगरी, दो एबायोटिक एजेंसी और एक बायोटिक। बायोटिक एजेंसी में जो हमने कहा वो है एनिमल। अब ये एनिमल तो कोई भी हो सकता है ना, स्नेल भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, है ना। ये बायोटिक में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक तो हवा हूँ, हवा में बसती हवा हूँ, wind, ठीक है। दूसरा गंगा तेरा पानी अमृत, पानी। ये दो आपके एबायोटिक फैक्टर्स, विंड एंड वाटर, टू अचीव द पॉलिनेशन। ठीक है, जनरली most of the plants, why does it say that? Most of the plants use biotic agents या biotic agency, biotic agency, ठीक है। जैसे लिखते हैं कि approximately 80% of all angiosperm pollination, angiosperm pollination is biotic। सुबह सुबह आपके बागीचे में इतनी छोटी सी हमिंग बर्ड आती है, बया की गुच्छी काली काली सी होती है, उसकी चोंच लंबी सी होती है और थोड़ी कड़ होती है। वो कनेर का फूल होगा, गुड़हल का फूल होगा, उसके अंदर अपनी पूरी चोंच डाल करके वहां से जो नेक्टर होगा, नेक्टर को सक करेगी और वो उड़ जाएगी। अब जब नेक्टर को सक कर रही होती है ना, तो उसी सेम टाइम पर क्या होगा, जो उसके एंथर होते हैं उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच से चिपक जाते हैं। तो अब वही चिड़िया उड़ते हुए कहाँ पहुंचेगी, दूसरे फ्लावर पर पहुंचेगी और दूसरे फ्लावर के अंदर अपना चोंच ऐसे डालेगी और वहां क्या करेगी, नेक्टर को सक करेगी। इस दौरान क्या होगा कि जो पहले फ्लावर का सेम स्पीसीज के पहले फ्लावर का पॉलन है वो आएगा, दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आसानी से पहुंच जाएगा। फ्लावर को मेहनत करने की जरूरत नहीं, सारा काम नेचर ने बना रखा है कैसे करना है। ठीक है, और मैंने कहा आप सवाल पूछोगे सर ये बताइए, जरूरी थोड़ी है कि चिड़िया एक ही टाइप के फूल का जो है नेक्टर नेक्टर लेगी। चिड़िया है तो चिड़िया है, उसको चाहिए खाना, नेक्टर तो किसी भी फ्लावर को लेगी। तो मैंने आपको बताया था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बताया था कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट होता है ना। भले तुम जो है गुलाब के फूल के स्टिग्मा के ऊपर कितना भी तुम जो है गुड़हल का एंथर डाल दो, वहां गुलाब और एंथर के पॉलन मतलब वो गुड़हल के पॉलन के बीच में कभी भी जो है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज वहां पर क्या है, हम इंटरेक्शन देखते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं। ठीक है ना बेटे।
तो मैंने कहा कि 80% ऑफ द ऑल एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन इज बायोटिक। ऐसा होता है बेटा, बायोटिक होता है, ठीक है। और बाकी जो बचता है वो एबायोटिक होता है, ठीक है। बाकी जो बच रहा है रेस्ट से हो रहा है एबायोटिक हो रहा है। अब इसमें एबायोटिक में 98% जो होता है वो 98% जो होता है वो विंड के थ्रू होता है, और 20% का जो 2% है वो किसका होता है, किसको होता है, वाटर। ये बात याद रखिए आपको, शब्दों में इसको अच्छा आसानी से लिख। तो अगला चले हम लेकर के आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनिमोफिली। क्या होता है एनिमोफिली? एनिमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय विंड। शाबाश बेटा शाबाश, तुम ही तो बोलती हो, बाकी सब तुम मुंह में दही जमा। पॉलिनेशन बाय, ऐसा सन्नाटा खींचे हैं जैसे स्टीव बकनर हो गए। स्टीव बकनर को जानती हो? हाँ, नहीं, स्टीव बकनर वो अंपायर था जो कभी इंडिया के पक्ष में कभी जो है वो देता ही नहीं। मैं दिखा आपको, अभी भी नहीं बोलेंगे हम तो, कुछ बोलेंगे। चलो, पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड ये एबायोटिक है, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये सवाल आपसे पूछता है कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। कभी आपने देखा है आसमान में चोर को उड़ते हुए? हाँ, सर कहते हैं वो जब बारिश होने वाली होती है तब। हाँ ना, वो चोर उड़ता रहता है, उसके ढेर सारे रोए निकले हुए होते हैं। आपको देखा है सर, हमारे घर के सर सामने है। देखा है ना। एक्चुअली वो क्या होता है कि वो जो मदार होता है हमारा, कैराट्रोफेरा और धतूरा के जो वो होते हैं पॉलन होते हैं, वो हवा के थ्रू हवा में उड़ते हैं, ठीक है। वो हवा के थ्रू हवा में उड़ते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो अब आप सोचो कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, स्पेशली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के जो एंथर्स होते हैं, स्पेशली जो पॉलिन्स होते हैं, इनके नंबर बहुत ज्यादा बनते हैं। इतने ज्यादा बनते हैं कुछ कहने नहीं। और यही पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जी भी कॉज करते हैं। जब इनके नंबर बहुत ज्यादा हवा में होते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये एंटर कर जाएंगे और क्या कॉज करेंगे, एलर्जी कॉज करेंगे, ठीक है। पॉलन के थ्रू एलर्जी पैदा होती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में पहला कैरेक्टर क्या होता है? पहला कैरेक्टर ये होगा कि ये जो है बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में पैदा होगा। नंबर वन, नंबर वन क्या है? पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पॉलन ग्रेन को हम पीजी लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका ये जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में पैदा होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? लाइट एंड ड्राई। हाँ, ये पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं बेटा? ये पॉलन ग्रेन्स पहले तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। दूसरा, ये स्मूथ होते हैं। तीसरा, ये कैसे होते हैं? ड्राई। तीसरा कैरेक्टर क्या है? पॉलन ग्रेन्स may have wings, for example pines, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है? कुछ पॉलन ग्रेन्स
सम आर लार्ज हो सकते हैं, ऑफन फेजरी स्टिग्मा वाले हो सकते हैं। स्टिग्मा कैसा होगा बेटा? फेजरी होगा। ठीक है। तीसरी बात मतलब आखिरी बात है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हमारे होते हैं ये बहुत ही लाइट एंड नॉन स्टिक, लाइट एंड नॉन स्टिक, चिपकते नहीं है कहीं पर। ठीक है। तो ये तो था एडेप्टेशन एनिमोफिली के थ्रू यानी विंड पॉलिनेटेड क्लास का। एंड दिस एनिमोफिली इज कॉमन इन, एग्जांपल है किसी जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, कैनबिस, मेज, डेट पाम, शुगर केन, अर्टिका, पापाया, मलबेरी, पॉपुलर, टाइफा, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ वही है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। यस सर। वाटर ये हाइसिंथ पॉपुलर क्या है? पॉपुलर भैया एक प्लांट है, पॉपुलर ट्री। कभी गूगल बाबा से मदद ले लीजिएगा। आप लोग सकते हैं। देखो हमने कहा आपसे कि जो एबायोटिक वाला होता है, एबायोटिक में 90% जो होता है विंड के थ्रू होता है और 2% वाटर के थ्रू होता है। इसके पीछे की वजह भी यही है कि जो मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं, मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं बेटा? वो हमारे एक्वेटिक होते हैं। करीब करीब 30 जीनस 30 जीनस होते हैं जिसके प्लांट्स आपके कैसे होते हैं? आपके एक्वेटिक। ठीक है। इसीलिए मोस्टली जो एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो एबायोटिक आपका पॉलिनेशन जो होता है वो जनरली एनिमोफिली के थ्रू होता है। ठीक है। अगला है आपका हाइड्रोफिल। हाइड्रो मतलब पानी, फिली वर्ड आया फिलिप से मतलब वाटर लविंग। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन occurs by water। एक सवाल पूछूं, देख के बता पाते हो कि नहीं? किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? धनंजय नहीं है, धनंजय तुम बताओ, धनंजय तुम बताओ, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस? डिफरेंस होता है ना हाँ सर, जो एटम होता है वही सिंगल यूनिट है और मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम्स का वो होता है कॉम्बिनेशन। जैसे ये क्या है? नाइट्रोजन।
ये क्या है? तो ये नाइट्रोजन गैस। ये क्या है? एटम। ये क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ये क्या है? डेटा। ये क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ये क्या है? एटम। एटम। और ये क्या है? कंपाउंड। वाटर मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ठीक है, ये समझ लिया। ये सब बेसिक। हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन इफेक्ट बाय दी, बोलो, वाटर। 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 जनरली ये पाया जाता है मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, मोस्टली फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, जैसे वेलिस्नेरिया, थोड़ा एनसीईआरटी भी खोल के देख लिया करो। वेलिस्नेरिया, एपीहाइड्रोफिली। सिरेटोफाइलम। ठीक है, वेलिस्नेरिया, सिरेटोफाइलम। ये जो होता है ये आपका मरीन हाइड्रोफिली है। ये इसके अंदर मतलब ये दोनों प्लांट कहाँ पर पाए जाएंगे? मरीन वाटर में। और एक है आपका जोस्टेरा और दूसरा है हाइड्रिला। ये आपके कहते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, कहते हैं फ्रेश वाटर। बहुत ही रेयर होता है हाइड्रोफिली, जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है। बिकॉज ओनली मतलब बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 30 जेनेरा 30 genera is found which shows हाइड्रोफिलिक। और जब भी कभी हम हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं तो हमारा जो हाइड्रोफिली वाले प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो पॉलन ग्रेन के बाहर एंजाइम नहीं पाया जाता, मतलब विदाउट एंजाइम। ये बात समझ में आई? जैसे जनरली आप देखते हो ये आपका पॉलन ग्रेन है तो उसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है? चाहिए ये एग्जाम। एंजाइम पाया जा रहा है। ठीक है, ये एंजाइम है। और क्या ये एंजाइम? तो हाइड्रोफिली वाले प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, यस सर। सर इनके पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती? नहीं, एंजाइम की जरूरत क्यों होती पता है? डेसिकेशन से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए। हम इनको सूखने की जरूरत ही चाहिए तो पहले से ही पानी। यस सर। वाटर आइसिंग देखा है? जैसे ये तुम्हारा वाटर का फैक्ट्री, पूरा प्लांट नीचे रहता है और इसके ऊपर साइड पर पर्पल पर्पल फ्लावर जो है खिले रहते हैं। तो भाई यहाँ पर तो पानी से जो है पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे प्लांट्स क्या चाहिए आपको? विंड चाहिए, विंड पॉलिनेशन चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए सर थोड़ा सा एंटेमना। लेक्चर था उसमें से।
कर लो तो फिर बताऊँ को कि वो कि नहीं है। सर एक डाउट था पूछो। सर, क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू pollen kit। पहला ऑप्शन था pollen kit is formed by tapetum, हो गया it सर। is hydrophilic layer। दूसरा ये था, तीसरा था it helps to bind pollen for insect pollination, और चौथा था it protects pollen grain from UV rays। तो सर इसमें गलत हाइड्रोफिलिक वाला होना चाहिए था, क्योंकि pollen kit तो हाइड्रोफोबिक होता है। पर सर आंसर था कि pollen kit is formed by tapetum, ये गलत है। नहीं, ये तो सही है। तो सर यही होगा ना, इट इज अ हाइड्रोफिलिक लेयर। हाँ ठीक है सर। सही, सिस्टम से ही बनता है वो। हम बता रहे थे एंटेमोफिल। क्या है ये आपका एंटेमोफिल? एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट के जरिए इंसेक्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय द, ठीक है। इसमें क्या ही बताना, इसमें इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स आप देखिए। कैरेक्टर क्या है? इनके फ्लावर्स जो होते हैं लार्ज साइज, ठीक है। दूसरी बात, जो इनका नेक्टर होता है, नेक्टर इन स्पेशल ग्लैंड। स्पेशल ग्लैंड का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर कोई स्पेशल टाइप की ग्लैंड लाइक पाई जाती है, उसके अंदर नेक्टर पाया जाता है। तीसरा, भैया इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो पेटल कैसा होगा? बहुत ही ब्राइट कलर का होगा, खूबसूरत होगा, है ना? भैया यस सर। अट्रैक्ट करना है ना किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है। जैसे तुमको अगर किसी को आकर्षित करना है अपनी तरफ, तुम सड़क पे निकल जाओ और तुम रेड कलर की पैंट पहन लो, येलो कलर की शर्ट पहन लो और ब्लू कलर का जो है कैप लगा लो, ठीक है, और हरे कलर का जूता पहन सर लो। देखो चप्पल तुमको पड़ेंगी। चप्पल तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ, लोग तुम्हें जरूर देखें, अपना काम रोक करके तुम्हें जरूर देखें। वो ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे जो है वहां से बॉर्डर से जो है कोई टैंक वैंक आ गया हो। सब काम रोक करके तुम्हें देखेंगे और हंसे। ठीक है, तो क्या है, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करने की अलग अलग जो है क्या होते हैं इसमें कलाकारी होती है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, बड़ी मस्त खुशबू निकलती है ऐसे प्रकार से, सेंट निकलता है, सेंट सेंट निकलता है, ओडर निकलता है, जिसको हम गंध कहते हैं, है ना? ऐसे सूंघते हो ना ऐसे, बड़ा मजा आ रहा है। कोरोना वाले मरीज लोग तो सूंघ ही नहीं पाएगा, कहेगा ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके जो पॉलन होते हैं ना, इसके जो पॉलन होते हैं वो एक्चुअल में वो एडिबल पॉलन है, ठीक है। अब आपने देख लिया कि पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू होता है। बीज के थ्रू होता है, बटरफ्लाइज के थ्रू होता है, इसी कहानी जितनी बुक में लिखी हुई है सब आप पढ़िएगा, ठीक है। फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक।
अगला है आपका पॉलिनेशन बाय बर्ड। पॉलिनेशन बाय बर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड के स्टडी की साइंस को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और इसी तरीके से ऑर्निथोफिली होता है, क्योंकि बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड। पॉलिनेशन बाय बर्ड जिसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है? एक दो नाम लिखो, सबका नाम नहीं लिखना है। बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश वो मिटेसी फैमिली का है, बड़ा खूबसूरत सा बॉटल ब्रश होता है। देखा है आप लोगों ने वाटर बॉटल ब्रश? नो बोलो, सर। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वाटर बॉटल ब्रश। ये मिटेसी फैमिली का टमाटो है, कालू। देखा, वाटर बॉटल ब्रश, लाल अभी अमेजन पे कुछ मिल गया है। सर ये तो देखा है। इसी का वाटर बॉटल देखा है ना, ये आपका वाटर बॉटल ब्रश बहुत कितना बढ़िया लग रहा है। ये हमारे आपका स्कूल वाटर बॉटल, ठीक है। वाटर बॉटल ब्रश एग्जाम्पल लिख लेना, में है। अगेव लिख लेना, एलो एलोवेरा लिख लेना, एलोवेरा एलोवेरा का फ्लावर देखे हो? यस यस सर। सर। ऑरेंज ऑरेंज होता है ना, यस सर। ये वाला, ये देखो बिल्कुल सेम है, हमारे यहाँ खिलाते हैं। ये एलोवेरा का फ्लावर, ये देखो। चलिए, तो नाम लिख लिया आपने? आपने लिख लिया नाम वाटर बॉटल ब्रश का, आपने नाम लिख लिया एलोए का, आपने नाम लिख लिया अगेव अमेरिकाना का, आपने नाम लिख लिया बिग्नोनिया का, आपने नाम लिख लिया टोबैको का, तंबाकू का, और आपने नाम लिख लिया विस्कम का, और आपने नाम लिख लिया किसका पहना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कौन है ये, कौन है? बंद करो अपना माइक। अरे तो बेटा, अब आपकी अगली क्लास जो होगी हमारी, वो अगली क्लास होगी, तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, एपोमिक्सिस क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा चलेगी, ठीक है। तब ये चैप्टर सब आपका खत्म। अरे चिल्ला कह रहा है भाई,
आराम अरे से सर वो बोल। ये बोल रहे थे आज का लेक्चर यूट्यूब पे डलवा देना, आती बोल रहे थे सर, वो उनका नेट सही नहीं चल रहा था तो चले गए पहले। अब बेटा रिकॉर्डिंग तो हो रही है, अब डालना होगा वो डाल। सर आज ही डलवा देना। ठीक। अखिल भैया को मैसेज कर देना कि अखिल भैया यूट्यूब के लिए